हेलो एवरीवन, आज से हम क्लास ट्वेल्थ एमपी बोर्ड के लिए फ़िज़िक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं विवेकानंद स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के लिए, और भी जो व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं उन सभी के लिए। बेटा ये क्लास को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के लिए। तो देखते जाएं अपन। सबसे पहला चैप्टर जो हमें पढ़ना है बेटा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपने लास्ट क्लास 11th में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसी के आगे हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं और पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। खास आउटलाइंस देखें हम क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला लेक्चर हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन। जो फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे रहेगा हमारा वो रहेगा इंट्रोडक्शन। सेकंड जो खास पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा कूलॉम्स लॉ। इंट्रोडक्शन में अभी आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंट्रोडक्शन इसका। कूलॉम्स लॉ में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इसकी क्वांटिटी किस तरीके से डिसाइड की जाती है, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे डाइपोल के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो डाइपोल पूरा टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा डाइपोल कवर कर रहे हैं तो एक 4 मार्क क्वेश्चन 5 मार्क क्वेश्चन मान के चलें आपको यहाँ से मिल जाएगा। एक 5 मार्क क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, कंफर्म है हम इस चीज़ को लेके। डाइपोल के बाद बेटा मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। पहले ही डिस्कस कर लेते हैं इसको कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें मैं आपको बाद में पढ़ाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये खास पॉइंट्स बता रहा हूँ, खास आउटलाइंस हैं। बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं इसमें, बीच में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स कवर होंगे। ये सब आपको मेन टॉपिक बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे हम। इसके बाद जो खास टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा गॉस थ्योरम। बीच में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स कवर होंगे जो आपके 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ध्यान रखना है एमपी बोर्ड में 20 मार्क्स का हमें क्या आता है बेटा, 20 मार्क्स का हमें आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें। ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं जैसे यूनिट्स हुई और डायमेंशनल फार्मूलाज हुए, इन सब से आपका 1 मार्क क्वेश्चन बनता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करना। सारी चीज़ें पूरी बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। और ऑब्जेक्टिव्स ही बेटा खास है। जैसे जो दूसरे क्वेश्चंस हैं जो 5 मार्क क्वेश्चन हो गए, 4 मार्क 3 मार्क 2 मार्क, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो बेटा हमारे प्रेडिक्शन के बाहर नहीं आते। कोई भी बच्चा अगर अच्छे से पढ़ रहा है तो प्रेडिक्शन कर सकता है कि 5 मार्क में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा या 4 मार्क में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। खास जो फ़र्क लाता है बेटा टॉपर और आप में वो रहेंगे ये 20 मार्क्स। तो सभी क्लासेस में सभी बच्चों से बोलता हूँ कि इन क्वेश्चंस को, इसके ऊपर आपको अच्छे से कंसंट्रेशन करना है, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। ऑब्जेक्टिव में आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस, जितने भी आते हैं ये 20 मार्क्स के, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपके मार्क्स पूरे होने चाहिए तो आपकी स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी। तो लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा गॉस थ्योरम। बीच में सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, और आज इंट्रोडक्शन स्टार्ट करके बस अपन एंड करेंगे। बाकी फिर हम कल से क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे रेगुलर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, आगे ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगी। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया कैसे। तो फिजिक्स में जब भी आप पढ़ते हो, फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, तो स्टार्टिंग होगी नेचर से कि नेचर में हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए। फिजिक्स में स्टार्टिंग हमेशा नेचर से होगी। फिजिक्स की स्टार्टिंग हुई है ऑब्जर्वेशन से। नेचर को आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, वहाँ से फिजिक्स की स्टडीज़ की स्टार्ट हुई। तो देखते हैं अपन। नेचर में हमने 2 चीज़ें देखी। एक तो देखा हमने रेडिएशन, और दूसरा देखा हमने पार्टिकल, या फिर हम बोल सकते हैं मैटर। एनर्जी को नेचर में हमने 2 फॉर्म में देखा। एक हो गया रेडिएशन और दूसरा हो गया पार्टिकल या फिर मैटर। मैटर से मतलब कोई भी बॉडी जिसके पास कुछ मास होगा, वॉल्यूम होगा, उसको आप क्या बोलोगे, मैटर। इसके पास मोमेंटम भी होगा, इसको आपने बोला मैटर। तो रेडिएशन में हमने देखा नेचर में एनर्जी 2 फॉर्म में अवेलेबल है, या तो रेडिएशन में या फिर मैटर में। ये चीज़ आपने भी देखी होगी, नेचर में ऑब्जर्व की होगी, या तो रेडिएशन के फॉर्म में है या फिर मैटर के फॉर्म में। रेडिएशन के फॉर्म में किस तरीके से देखा हमने सोलर एनर्जी देखी।
सोलर एनर्जी आप सबने फील की है, सन से जो एनर्जी हमें मिल रही है वो सब आपने फील की है। हीट वेव्स क्या है, रेडिएशन से हम सब ने फील किया है। क्लियर। आग दूर जलती रहती है, आप दूर से हाथ तापते हो, आपको एनर्जी मिलती रहती है, गर्मी फील होती रहती है, वो कौन सी एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी है। और देखिए हम साउंड वेव्स की एनर्जी को हम सब ने फील किया है, इवन आप अभी भी फील कर रहे हैं। मेरी आवाज़ को अगर आप सुन पा रहे हैं तो कोई मैं आपके कान में आके तो बोल नहीं रहा हूँ, तो वो वेव्स के कारण ही आप उन सब चीज़ों को सुन पा रहे हैं। मोबाइल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी वेव्स के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। तो पूरा ये वाला पार्ट तो खैर हमें अलग एक पढ़ना है, पूरा एक चैप्टर है ईएम वेव्स के ऊपर, रेडिएशन के ऊपर। अब बात करते हैं मैटर की। तो मैटर में हमने देखा, मैटर में मतलब कोई भी पार्टिकल हो गया जिसके पास मास है, वॉल्यूम है, मोमेंटम है। तो मैटर में हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की, कोई भी मैटर में क्या हो रहा है, मैटर में पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर क्या लगा रहा है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है। ये चीज़ हमने देखी और ये चीज़ हमने क्लास 11th में पढ़ी भी है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स लगाता है, सजेस्ट करें, आप सब सोचें। तो बेटा ये फोर्स लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्स लगा रहा है कौन सा फोर्स है, तो ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ तक हमें समझ में आई बात नेचर में ऑब्जर्वेशन करने के बाद कि भाई एनर्जी दो फॉर्म में अवेलेबल है। मैटर के फॉर्म में कैसे अवेलेबल है, आप खुद सोचें। मैटर के फॉर्म में देखें किस तरीके से अवेलेबल है। कोई भी बॉडी है, उसके पास मास है, अगर इस बॉडी को मैं थ्रो करूँ तो इसके अंदर एक एनर्जी डेवलप हो जाएगी। या फिर इस बॉडी की मैं लोकेशन को चेंज करता हूँ, अगर मैं इसकी लोकेशन को चेंज करूँगा तो इसके अंदर एक एनर्जी डेवलप हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और अगर ये मोशन में है, जैसे मैं आपको एक पत्थर उठा के मारता हूँ, उसके पास कुछ मास है, अगर मैंने कुछ मोमेंटम से आपकी तरफ फेंका तो आपको एनर्जी फील होगी, आपको वो चीज़ क्या हो जाएगी, हिट हो जाएगी, लग जाएगी। तो मैटर में इस तरीके से आपको अलग अलग फॉर्म में एनर्जी देखने को मिली। और हमने देखा कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। क्या प्रॉपर्टी थी ग्रेविटेशनल फोर्स की, देखते हैं। स्पेस थोड़ा सा मेरे बोर्ड पे कम है। ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने क्या देखा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी नेचर में मैंने ऑब्जर्व किया। अगर बॉडी के पास मास है, दो बॉडीज़ हैं, दो पार्टिकल्स हैं, उनके पास मास है, तो उनके बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, तो उनके बीच में बेटा एक ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप हो जाएगा। ये चीज़ हमने नेचर में ऑब्जर्व कर ली थी और इस चीज़ के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अब बेटा एक और चीज़ ऑब्जर्व करते हैं हम यहाँ पे, एक और चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। देखें, आप सब ने एक एग्जाम्पल देखा होगा या सभी ने एक प्रैक्टिकल किया होगा कि एक पेपर का पीस लेंगे और स्केल को रब करेंगे और फिर आपने क्या करा, उसको अट्रैक्ट किया। तो देखें आप, उस डिस्कशन को हम यहाँ समझते हैं। ये हमारा स्केल हो गया, इसको मैंने रब किया, ये स्केल को मैंने रब किया और रब करने के बाद एक पीस ऑफ पेपर को के पास इसको लेकर के आया। तो पीस ऑफ पेपर ने क्या किया बेटा, पीस ऑफ पेपर ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। क्या ग्रेविटी इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रही थी, ग्रेविटी इसके ऊपर फोर्स लगा रही थी, नीचे की तरफ ग्रेविटी इसके ऊपर फोर्स लगा रही थी mg पर, लेकिन उसके बावजूद पीस ऑफ पेपर को इस स्केल ने अट्रैक्ट किया। इसका मतलब नेचर में एक फोर्स और अवेलेबल था पार्टिकल्स के बीच में। उस फोर्स को हमने क्या बोला बेटा, उस फोर्स को हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने नेचर में ऑब्जर्वेशन किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, मास के ऊपर लगा रहा है एक फोर्स, उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। पर हमने एक ऑब्जर्वेशन और किया कि यार इस ग्रेविटेशनल फोर्स से बढ़ के भी एक कोई फोर्स होता है, क्योंकि जब हम एक पेपर को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो अट्रैक्ट हो रहा है, जबकि नीचे ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर रही है, वो नीचे नहीं जा रहा, ऊपर ही रुक गया। इसका मतलब नेचर में एक और फोर्स अवेलेबल है और उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है टॉपिक की कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें क्या समझ में आया कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है। अब जैसे ये मास के ऊपर फोर्स लगा रहा था, तो यहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है। जैसे मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लग रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा, रबिंग मेथड से हमने बॉडी को क्या करा, चार्ज कर दिया। तो पहले ये सोचा जा रहा था कि ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। फिर समझ में आया कि भाई क्या चीज़ है, तो किस चीज़ के कारण अट्रैक्ट कर रही है, ये चार्ज के कारण। एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर उसके ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। इस फोर्स को हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इट इज़ ड्यू टू चार्ज। कोई भी बॉडी के चार्ज के कारण ये एग्जिस्ट कर रहा था। हर बॉडी के पास चार्ज रहेगा। चलिए आगे डिटेल में हम इस चीज़ को देखेंगे।
यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या, सबने कहाँ से सोचना है स्टार्ट किया। तो ये कुछ एक ओवरव्यू था। कल से हम क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे आगे, तब तक आप चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और आगे अपडेट्स इसमें आते रहेंगे। सभी टॉपिक आपके स्टार्ट किए जाएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स का भी आपके लिए लेक्चर्स को अपलोड किया जाएगा। डैनम सर हैं हमारे, वो पढ़ाएंगे आगे। कॉमर्स के लेक्चर्स भी अपलोड होंगे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी अपने अपने घरों में सेफ रहें। मास्क का यूज़ ज़रूर करें, जो भी गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको फॉलो करें। थैंक यू।